हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम Hey वालेकुम। there. कैसे हैं? ठीक Subscribe to हैं? my उम्मीद channel के ठीक होंगे। and also सो press this वी bell विल icon. डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि असेसरी ऑर्गन का जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो उसकी डेफिनेशन आज पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी लेंथ पढ़ेंगे, उसकी साइज़ पढ़ेंगे और उसकी विड्थ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, रेक्टम पढ़ेंगे, एनाल कैनाल पढ़ेंगे और कोलन पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि अगले वीडियो की मालूमात आप इजी तरीके से पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर पहले तो मैं आपको बताऊं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो है चौड़ा है, यानी कि साइज में चौड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी कि ये चौड़ा है थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। और उसके बाद है शार्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये लेंथ में लंबाई में छोटा है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सीवरल पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। नंबर 1 अपेंडिक्स है, सीकम है, कोलन है और उसके बाद रेक्टम है, एनाल कैनाल है। अब मैं आपको बताऊं कि कोलन क्या है। कोलन के और कंपोनेंट है, यानी कि असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन ये। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के, फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से काम हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन करवाता है, उसके बाद ये फर्मेंटेशन करवाता है और उसके बाद फॉर्मेशन करवाता है और स्टोरेज ऑफ फीसेस कराता है, यानी कि जो पोटी होती है उसको ये स्टोरेज करता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब एब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है। द कोलन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द undigested food and converting the liquid chymie and more form of the solid and which eventually become the feces, यानी कि feces में स्टूल में ये कन्वर्ट करवाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, यानी कि फॉर्मेशन और स्टोरेज कैसे द कोलन स्टोरेज द feces that the ready for the elimination of the आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो है स्टोर करवाता है कोलन में और उसके बाद ये रेडी होता है कि खारिज करवाए बॉडी के बाहर, यानी कि बॉडी के बाहर जो भी फीसेस हैं उसको खारिज करवाए। ये रेडी होता है, स्टोरेज करवाता है किसमें, कोलन में करवाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट ये रेडी होता है रेक्टम में और उसकी देता है कि ये जो है खारिज करवाए फीसेस को इनटू द रेक्टम। और उसके बाद ओपन हो जाता है कोलन स्पेंचर, ओपन हो जाता है कि ये फीसेस अब खारिज हो जाए। और जब कोलन स्पेंचर ओपन हो जाता है तो उसके बाद फीसेस खारिज हो जाते हैं। रेक्टम ये जो है स्टोर करता है फीसेस को, और कि अब जो है फीसेस आ गए हैं रेक्टम में और उसके बाद ये डिफिकेशन करवाता है, यानी कि खारिज करवाता है सेंस देके और उसके बाद डिफिकेशन करवाता है, खारिज करवाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एनाल कैनाल यानी कि एनस, ये जो है लास्ट पार्ट है डाइजेस्ट सिस्टम का और लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये जो है स्टूल को, फीसेस को खारिज करवाता है रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू, और उसके बाद जो है फीसेस खारिज हो जाते हैं एनस के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। सो अभी के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।